नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि मैंने इसको डिस्कस किया है तो इसके बारे में डिटेल शेयर करना तो जरूरी है मेरे लिए। सबसे पहले तो इसमें 4 दिनों में क्या हुआ है वो देखना समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको 2 की पॉइंट्स मिलेंगे। पहला मिलेगा मंडे को। मंडे क्या, एक्चुअली मंडे नहीं, ट्यूसडे को इस स्टॉक में 6 जनवरी को 8 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए और शेयर 135 रुपए पे ओपन होने के बाद 153 रुपए का हाई लगाता है, 148.6 पे बंद होता है, यानी करीब 13-14 रुपए बढ़कर बंद होता है। करीब 8% की तेजी देखने को मिली। इस दिन खबर आई थी कि एप्टेल सुनवाई करेगा और जो सीईआरसी का मामला है उसमें तो एप्टेल कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो सीईआरसी है वो एक अलग संस्था है, वो जो फैसला लेगी वो उनका फैसला माना जाएगा। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इससे किसी को फायदा नहीं होगा, केवल कुछ बड़े ऑफिसर्स को पर्टिकुलरली फायदा होगा। तो इस पे हम ध्यान देंगे और फ्राइडे को पूरी तरीके से क्लियरिटी आ जाएगी और ऑर्डर भी आ जाएगा, यानी फैसला आ जाएगा, डिसीजन आ जाएगा। तो शेयर भाग गया इस होप में कि शायद सीईआरसी का जो मार्केट कपलिंग का ऑर्डर है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा और फ्राइडे को चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये मामला था। अब फ्राइडे तक क्या हुआ, वो 135 वाला शेयर 148 पे तो हो गया आपके लिए 6 जनवरी को ही, और 7 जनवरी को शेयर हो गया 155 रुपए का। 8 जनवरी को कंसोलिडेशन दिखाता है थोड़ा सा, और 9 जनवरी आज फाइनल डे था। आज फैसला आना था एप्टेल का। ऊपर गया पहले इसी होप में शेयर की आज तो बढ़िया चीज आ जाएगी और चीजें हो जाएंगी सॉल्व। तो शेयर ओपन हुआ 150 पे, ऊपर जाता है 160 और अराउंड 10:20 के समथिंग फैसला आता है। फैसला ये आता है, एप्टेल कहता है कि सीईआरसी ने कहा है जो उन्होंने जुलाई 2025 में जो कहा था वो ऑर्डर था, वो कोई डिस्कशन नहीं था, वो एक फैसला था जो सीईआरसी एज अ रेगुलेटर दे चुका था कि मार्केट कपलिंग तो होगी। तो ये बाजार को लगा बड़ा बुरा कि मार्केट कपलिंग तो होगी, तो शेयर घटा। ठीक है, उसके बाद एप्टेल ने क्लियरिटी दी कि सीईआरसी ने जो सीईआरसी के लॉयर्स हैं उन्होंने थोड़ा समय और मांगा है मार्केट कपलिंग को लेकर क्लियरिटी देने के लिए। तो शेयर दोबारा बाउंस बैक करता है कि मार्केट कपलिंग में शायद कुछ अभी अंतर आ जाए, और फिर खबर आती है कि 19 जनवरी के लिए पोस्टपोन हो गया है मैटर, यानी फैसला आज भी नहीं आया। अब 19 जनवरी को मार्केट कपलिंग से रिलेटेड सीईआरसी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा और बताएगा कि मार्केट कपलिंग होगी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, और जो कुछ कंपनी ने आरोप लगाए हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है उन सबको लेकर क्लियरिटी आएगी। बट आज बाजार ने यह महसूस करा कि मार्केट कपलिंग तो होके ही रहेगी, क्योंकि एप्टेल भी कह रहा है सीईआरसी एक अलग संस्था है, वो जो करेगी हम उसके फैसले में तो बीच में नहीं आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी को होप जो थी वो अब खत्म हो रही है और सीईआरसी डिटेल्स प्रोवाइड करेगी 19 जनवरी को। ठीक है, ये सारा मामला था। शेयर भी नीचे आ चुका है। अब आगे क्या दोस्तों, मैं एक चीज बताता हूं। आपने मार्केट कपलिंग के नाम से शेयर को कितना पीट दिया, आप ये देखो। आज भी 150 रुपए से 138 हो गया। ये सब छोड़ दो, मैं बताना चाहूंगा ये स्टॉक 3 बार 220, 240 और 200 रुपए हुआ है, और हर बार मार्केट कपलिंग की खबर आती है। पता है कैसे? सबसे पहले जब आई थी तो 116 रुपए हो गया था शेयर, घटकर 160 से। तब खबर ये थी कि मार्केट कपलिंग होगी, तब किसी को पता नहीं था ये क्या होता है, फिर समझाया गया, फिर पता चला कंपनी का तो मार्केट शेयर बहुत हैवीली टूटेगा, इसीलिए शेयर घटा 116 रुपए तक लो लगाकर वापस ऊपर आता है। ठीक है, ऊपर आता है 3-6 महीने में दोबारा जैसे तैसे 175, 180 होता है। फिर खबर आती है कि मार्केट कपलिंग प्रोग्रेस में चल रही है, सरकार जल्दी ही लागू कर देगी। ठीक है, प्रोग्रेस में चल रही है, ये खबर आती है। फिर 175 से शेयर 130 रुपए हो जाता है। ठीक है भाई, फिर बाजार ऊपर जाता है, स्टॉक भी चलता है, फिर 1 साल तक ऊपर जाता है, 220-40 रुपए हो जाता है। फिर खबर आती है मार्केट कपलिंग 2026 से स्टार्टिंग में या 2000 या वित्त वर्ष 26 की एंडिंग तक शुरू हो जाएगी, यानी मार्च या जनवरी से लागू हो जाएगी मार्केट कपलिंग। फिर 220 से दोबारा घटकर 140 आ जाता है। अब दोबारा 140 पे आपको दिख रहा था ट्रेड करते हुए। अब क्लियरिटी हो चुकी है मार्केट कपलिंग लागू होगी, शेयर 3 बार गिर चुका है ऊपर जाकर। आज फिर क्या हुआ कि मार्केट कपलिंग लागू होगी, फिर गिर गया। कितनी बार आप उसी चीज को लेकर गिराओगे शेयर को? मार्केट शेयर तोड़ना है तोड़ दो,
क्या हो गया, आज 90% का है, कल 70% रह जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बताई थी कंपनी ने 20 to 28% का फर्क आएगा, 6% की अर्निंग्स पे फर्क आएगा। उसके लिए शेयर कितनी बार धक्के खाए ये तो बताओ आप। और ये तलवार जो बार बार ऐसे टच कर देती है और खून निकाल देती है, फिर शांत हो जाती है, फिर किसी दिन टच कर देती है, ये तलवार अब चल जाएगी। और ये जो सामने आंखों की तलवार दिखती है ना, ये हो जाएगा खत्म मैटर। क्यों? क्योंकि मार्केट कपलिंग लागू मार्च से, या जब भी अभी 19 तारीख को जैसे ही डिसीजन आ जाएगा, फिर कुछ डर घबराहट नहीं है। कंपनी की अर्निंग सुपर्ब, कंपनी के वैल्यूएशन बहुत सस्ते, कंपनी का काम बढ़िया, फिर क्या दिक्कत? जो अर्निंग पर शेयर घटना है घट जाए, कवर कर लेगी कंपनी समय के रहते समय के साथ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत पेन हो चुका है, पेन होना बचा है, वो 1 या 2 बार और है मैक्सिमम। लेकिन अब जो डटा रहेगा, टिका रहेगा यहां से 1.5 साल, वो कुछ खोकर नहीं जाएगा, पाकर जाएगा। आपको क्या लगता है 138 वाला क्या 100 रुपये हो जाएगा? हो सकता है, लेकिन वो एक झटके के लिए लेकिन टिकेगा नहीं हुआ। क्यों? 28 के पीई पे 12,000 करोड़ के मार्केट कैप पे पूरा पावर का एक्सचेंज है, पूरे पावर का एक्सचेंज। और पावर का एक्सचेंज, आपको बीएससी भी तो एक्सचेंज दिखता है, आपको एमसीएक्स एक्सचेंज दिखता है, ये क्यों नहीं दिखता? क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग नहीं होती है, बैकग्राउंड में ट्रेडिंग हो रही है पावर की भाई साहब। तो मेरे हिसाब से आप दिमाग से सोचिए, 12,000 करोड़ में मार्केट कैप, 12,000 करोड़ के मार्केट कैप पे एक्सचेंज बड़ी कंपनी मिलना बहुत ही मुश्किल होती है भाई साहब। अर्निंग्स लगातार बढ़ रही हैं, दमदार ग्रोथ है, पावर की सप्लाई, पावर की बिक्री आपको पता है होनी है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।